नमस्कार, मैं संजय पुरुषार्थी। आज आप सभी के लिए जिस काव्य गोष्ठी से आपको जोड़ रहा हूँ, वह काव्य गोष्ठी वास्तव में अगर मैं कहूँ कि अभी कुछ दिन पहले नवरात्र बीता है, विजयदशमी का पर्व बीता है और हम जीते राम को हैं और सोचते राम को हैं, राम से ही हमारा हर काम होता है। तो हम आज की एक कवि गोष्ठी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के समक्ष अपने इन साथी रचनाकारों के साथ मिलकर लेकर आ गए हैं। अब इससे पहले कि हम आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें, आइए हम आपसे इन रचनाकारों का परिचय कराते हैं जो आज आपका मन जीतने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। जहां आपका मर्म स्पर्श करेंगे, वहीं मानवता के धर्म से भी आपको जुड़ते हुए ये नज़र आएंगे। आपको मैं जोड़ता हूं, हमारे साथ बैठे हैं अमन इलाहाबादी साहब। ठीक अमन जी के बगल में रीवा से चलकर आए हैं डॉक्टर प्रमोद जैन, अयोध्या से ऊष्मा सजल, और हमारे ठीक इस तरफ बैठी हैं प्रयागराज की बेटी प्रतिमा मिश्रा, उनके ठीक बगल बैठी हुई हैं नीना मोहन श्रीवास्तव। आपके ठीक बगल में बैठे हुए हैं पद्मनाथ सिंह और उसके ठीक बगल में बैठे हुए हैं बस्ती से पधारे कवि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव। तो आज के इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए कहते हैं मातृशक्तियाँ अंतर्मन को भी बहुत सशक्त करती हैं और परिवेश को भी कहीं ना कहीं सशक्त करती रहती हैं। तो हम आज प्रयागराज की बेटी से ही आपको जोड़ रहे हैं सबसे पहले इन पंक्तियों के साथ कि इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। आइए जुड़ते हैं प्रतिमा मिश्रा से। बड़े सौभाग्य का है कि आज मंच के जादूगर आदरणीय संजय पुरुषार्थी जी के मंच संचालन में मुझे काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कुछ पंक्तियां मैं अपने भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन करती हूँ। हे करुण हृदय करुणानिधान, हे दीन हृदय के प्रतिपालक, मुझको सुन सकते हो सुनो मुझे करुणावतार। हे राम मेरे फिर आ जाओ, मानवता तुम्हें पुकार रही। अब सुनो प्रभु करुणा क्रंदन, संताप विश्व का मिट जाए, स्थापित हो फिर मानवता, आतंकवाद फिर छट जाए, चहुं ओर शांति या हिंसा हो, चहुं ओर प्रेम की मधुशाला। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है जो विश्व कल्याण की बात करती है। तो ये पंक्तियां उसी को समर्पित करती हूँ। चहुं ओर शांति या हिंसा हो, चहुं ओर प्रेम की मधुशाला, चहुं ओर ध्वजा फहराती हो, चहुं ओर तिरंगा लहराता, आकर फिर से कह दो प्रभु तुम गीता की अमृत वाणी को, आकर फिर से कह दो प्रभु तुम गीता की अमृत वाणी को। क्या बात है, क्या हो नवल चेतना संकल्प नवल, हो नवल प्रकाश नवल युग हो नवल राग और रागिनियाँ, नव नूतन युग आरंभ करो। हे नवल युगल करुणानिधान, हे नवल युगल करुणानिधान, नव चेतन युग आरंभ करो। हे राम मेरे फिर आ जाओ, फिर त्रेता युग आ। क्या बात है, वाह वाह वाह। हे राम मेरे फिर आ जाओ, फिर त्रेता युग आरंभ करो। आप सुन रहे थे प्रयागराज से प्रतिमा मिश्रा को। आइए आपको लिए चलते हैं एक और सशक्त हस्ताक्षर की ओर, जो बिल्कुल युवा हैं और निश्चित रूप से कवि सम्मेलनों और मुशायरों की अपनी एक उनकी अलग पहचान बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ अमन इलाहाबादी की। अमन इलाहाबादी एक ऐसा युवा शायर है जिसने कौमी एकता पर खासा लिख रखा है। यकजहती की बात आपके लफ्ज़ों में आपको
साफ झलकती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो सृष्टि है क्षिति जल पावक गगन समीर से बनी हुई है, और इसका सीधा संदेश है कि हमें इंसान बन के रहना है और इंसानियत का पाठ पढ़ना है और एक दूसरे को पढ़ाना है। आइए जुड़ते हैं अब अमन इलाहाबादी से। नाजरीन, चूँकि यहाँ पे राम जी की बात हो रही थी, उनका एक पैगाम भी मैं अपनी तरफ से नस्र करता हूँ। न तो हिंदू न मुसलमान बनाया जाए, न तो हिंदू न मुसलमान बनाया जाए, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। राम जी का पैगाम, एक मतलब दो शेर मुलाजा कर लीजिएगा बतौर इस्लाह। नया सवेरा नया सवेरा नई शाम लेके आया हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। नया सवेरा नई शाम लेके आया हूँ। मैं भाईचारे का भाईचारे का पैगाम लेके आया हूँ। बहुत अच्छा। मैं भाईचारे का पैगाम लेके आया हूँ। अच्छा है। बटाओ हाथ मेरा नफरतें मिटाने में। क्या कहने? एक पैगाम जाएगा। बटाओ हाथ मेरा नफरतें मिटाने में, तुम्हारे पास यही काम लेके आया। बहुत अच्छा। तुम्हारे पास यही काम लेके आया हूँ। जहाँ पे सूफियों संतों का लगता है मेला, जहाँ पे सूफियों संतों का लगता है मेला, मोहब्बतों का वही जाम लेके आया। मोहब्बतों का वही जाम लेके आया हूँ। तुम्हारे पास यही काम लेके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अभी आप सुन रहे थे अमन इलाहाबादी को। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, और मध्य प्रदेश के शहर रीवा से आज के इस काव्य गोष्ठी में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रमोद जैन को। उनसे ही सुनते हैं उनकी रचना धर्मिता की सच्चाई। सिया राम मैं सब जग जानी इंगित करती एक कविता। ढूंढती फिरती तैरती तिरती सोचती रुकती भागती थकती। ढूंढती फिरती तैरती तिरती सोचती रुकती भागती थकती। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं नज़र घुमाए। पास से पास दूर से दूर थक हार कर बिल्कुल चूर। आंसू आंसू पसीना पसीना एक कर दिया मरना जीना। क्या करूं कहाँ जाऊं, क्या करूं कहाँ जाऊं, सागर को कैसे पाऊं। मछली जैसा मनुज सोच रहा, उसमें रहकर उसी को खोज रहा। क्या बात है। बहुत अच्छा। कुछ प्रकृति माँ पर क्षणिकाएं हैं। पेड़ों की बस्ती के पेड़, पेड़ों की बस्ती के पेड़ घबरा रहे हैं। मनुष्यों के जंगल उनकी तरफ आ रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छी बात। हर जंगल में सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं। हर जंगल में सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं और आड़े व टेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। क्या बात है। यूं सीधे होने में छले जाने का डर तो है, यूं सीधे होने में छले जाने का डर तो है, पर नभ पाना है तो सीधा होना जरूरी है। क्या बात है। अगली क्षणिका। कटता पेड़ हंसकर यह लकड़हारे से बोला। कटता पेड़ हंसकर यह लकड़हारे से बोला, तना मेरा काट रहे हो परंतु जड़ें तुम अपनी। तना मेरा काट रहे हो परंतु जड़ें तुम अपनी। बहुत अच्छी बात। शहर में बाढ़ कुछ नहीं, शहर में बाढ़ कुछ नहीं, यह वही पानी है,
जो पिछले साल जंगल से यहाँ मिला था। क्या बात है। शहर में बाढ़ कुछ नहीं, यह वही पानी है जो पिछले साल यहाँ जंगल से मिला था। अगली क्षणिका, मूर्खता है मनुष्य की, मूर्खता है मनुष्य की, हिम पर्वत पानी पानी। क्या बात है। मूर्खता है मनुष्य की, हिम पर्वत पानी पानी। कुछ दर्शन पे क्षणिका है। स्वागत है। बोलने की कला है, ना बोलने की कला। बोलने की कला है, ना बोलने की कला। ना बोलना आ गया तो बोलना आ गया। क्या बात है, क्या बात है। जबान का शेर है, जबान का शेर है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। संसार में ही जो अवतार धरती पे आते हैं उन्हीं का ये संदेश है। संसार में ही सार छुपा देख ले, संसार में ही सार छुपा देख ले, पढ़ गौर से। संसार शब्द सम और सार बना ना। संसार में ही सार छुपा देख ले, पढ़ गौर से। अगली क्षणिका, कोई उच्चतर लक्ष्य के लिए, कोई उच्चतर लक्ष्य के लिए जब दो पैरों पर उठा होगा, शेष चौपाए हंसे होंगे। आज भी हंसते हैं शेष चौपाए, क्या आज बात भी है। हंसते हैं क्या बात है। शेष चौपाए। कुछ व्यंग की क्षणिकाएं दो ठो सुनाता हूं। स्वागत है। प्रत्येक ऊंची कुर्सी ने यही कहा है अक्सर, प्रत्येक ऊंची कुर्सी ने यही कहा है अक्सर, बैठने वालों के पैर जमीन छोड़ देते हैं। क्या बात है। अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत वाह, अच्छे। वाह, 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 बहुत अच्छी बात। अंतिम क्षणिका, वाह, 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 वाह। कुशन वाली कुर्सी ने, कुशन वाली कुर्सी ने बिना कुशन वाली कुर्सी से पूछा, क्या बैठने वाला तुम्हें चुभता नहीं है? क्या बात है। वाह 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 वाह। आइए इसी क्रम में अब हम आपको एक और हस्ताक्षर से मिलवाते हैं, जो निश्चित रूप से एक गीतकार के तौर पर हमसे, आपसे, सभी से जुड़ रहे हैं। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ, बस्ती शहर से चलकर आए, आज के इस काव्य गोष्ठी में अपनी रचना धर्मिता से जुड़ रहे हैं विजय कुमार श्रीवास्तव। 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ आप लोगों से। विजय पर्व को समर्पित 4 पंक्तियाँ ये कि हर अंधेरे को चीर देते हैं। क्या बात है। गीत, हर अंधेरे को चीर देते हैं, इनकी आवाज नहीं दब सकती। क्या बात है। कांपते इनसे सदा जुल्म सितम, वक्त के ये कबीर हो। क्या बात है। गीत तरकस। विजय पर्व पर अभिव्यक्त के सर्वोत्तम माध्यम संप्रेषण की अपनी मातृभाषा हिंदी को प्रणाम करते हुए एक छोटा सा गीत है। हम भारतवासी, हमारी भाषा हिंदी है। क्या बात है। हम हिंदी हैं और हमारी भाषा हिंदी है। हमारी भाषा में क्या है देखें, अक्षर अक्षर मेल कराती, नए शब्द जन्माती। क्या बात है। संस्कृत वेद ऋचाओं से ये है व्याकरण पाती। क्या बात है। और रस छंदों और अलंकार के गहने पहने, गागर में सागर भर देने वाली भाषा हिंदी क्या बात है। क्या बात है। हम हिंदी हैं और हमारी भाषा हिंदी है। आगे देखें सर, स्वागत है। हम राम जी की कथा को गाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जिस भाषा में पूजनीय है वो भाषा हमारी मातृभाषा, उसको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियाँ कि घर घर में श्री राम कथा को गाती हिंदी, घर घर में श्री राम कथा को गाती हिंदी, कर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाती हिंदी, सत्य अहिंसा के संदेश सुनाती हिंदी। तो सत्य अहिंसा के संदेश सुनाती हिंदी, कंठ कंठ की वाणी अपनी भाषा हिंदी है। क्या बात है। क्या बात है। इस हम भारतवासी, हमारी भाषा हिंदी है। हम भारतवासी, हमारी भाषा हिंदी है। आपकी इस
उत्कृष्ट रचना के लिए हम सभी की ओर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही रचते रहिए, ऐसे ही गाते रहिए आप। और इसी क्रम में मुझे अपने एक बहुत ही उत्कृष्ट गीतकार के तौर पर प्रयागराज की एक और बेटी, जिन्हें हम और आप नीना मोहन श्रीवास्तव के रूप में सुनते हैं, देखते हैं, आइए अब नीना मोहन श्रीवास्तव की रचनाओं से हम और आप जुड़ते हैं। सभी को मेरा श्री राम, जय श्री राम। और भगवान राम जब अयोध्या लौटते हैं उस समय अयोध्या में क्या दृश्य है, उसी को मैं अपने गीत में प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। राम आए अवध में बजी दुंदुभी, राम आए अवध में बजी दुंदुभी, धरती से आसमां दीपों की है लड़ी। क्या बात है, धरती से आसमां दीपों की है लड़ी। पुष्प बरसाते हर्षित हुए देवगण, पुष्प बरसाते हर्षित हुए देवगण, शीश प्रभु के चरण में नवाते सभी। धरती से आसमां दीपों की है लड़ी। आरती थाल संग माता त्रय है खड़ी, आरती थाल संग माता त्रय है खड़ी। अश्रु बन कर छलकती है उनकी खुशी, धरती से आसमां दीपों की है लड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कान शोभित कमल से नयन, मंद मुस्कान शोभित कमल से नयन, नील पंकज बदन है बसन दाम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। आसमां दीपों की है लड़ी। राम सोहे सिया संग है लक्ष्मण अनुज, राम सोहे सिया संग है लक्ष्मण अनुज, है अलंकृत धरा चरणों में है झुकी। क्या बात है, क्या बात है। आसमां दीपों की है लड़ी। नीना मोहन श्रीवास्तव की इस रचना के बाद हम आपको जोड़ना चाहते हैं प्रयागराज से ही एक वरेण्य रचनाकार, वरेण्य हस्ताक्षर पद्मनाथ सिंह साहब को। राम पर हमने जैसा कि कहा कि हमारा आज का ये काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम हमने निर्धारित करने की कोशिश की है। सभी रचनाकार कुछ ना कुछ कह रहे हैं और राम सीधी सीधी बात कहते हैं कि अखिल विश्व जो जीत सका है उसे हराती मन की शंका, अखिल विश्व जो जीत सका है उसे हराती मन की शंका, तुम भी बन सकते हो राम अगर जीत लो मन की। क्या बात है। आइए सुनते हैं पद्मनाथ सिंह। बहुत अच्छी। प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित 4 पंक्तियाँ कि हे रघुनंदन हे सूर रंजन, क्या बात है। दशरथ नंदन हे भव भंजन, हिय में बसो हमारे, जग के पालन हारे। अक्षत तुलसी रोली चंदन, धूप पुष्प से करने वंदन, आया तेरे द्वारे, अब हिय में बसो हमारे, जग के पालन हारे। तुम अखिलेश्वर तुम परमेश्वर, जग कह राम पुकारे। तुम अखिलेश्वर तुम परमेश्वर, जग कह राम पुकारे। तुम ही परम ब्रह्म हो स्वामी, तुम ही परम ब्रह्म हो स्वामी, दुनिया के रखवाले, अब ये में बसो हमारे, जग के पालन हारे। आगम निगम पुराण ग्रंथ सब, नेति नेति पुकारे। आगम निगम पुराण ग्रंथ सब,
नेति नेति पुकारे। त्रेता के श्री राम तुम ही हो, त्रेता के श्री राम तुम ही हो, द्वापर कृष्ण मुरारे। मैं ढूंढूं साँझ सकारे, अब ये में बसो हमारे, जग के पालनहारे। जग के पालनहारे, हे में बसो हमारे। कितनी उत्कृष्ट भाव भंगिमा के साथ पद्मनाथ सिंह साहब भगवान राम को याद कर रहे थे। राम में इस प्रवेश में आइए चलते हैं अयोध्या की ओर, उनकी जन्मभूमि की ओर, और वहाँ से आवाज़ देते हैं कवित्री ऊष्मा सजल को। मैं इस मंच से सभी को प्रणाम करती हूँ और चूँकि अयोध्या से हूँ तो सबसे पहले प्रभु श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियों से उनका अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदित उस भूमि को शत शत बार प्रणाम, अभिनंदित उस भूमि को शत शत बार प्रणाम। हर घर में मंदिर जहाँ, हर मानस मेरा। क्या बात है। मनोकामना बस यही, बनो प्रभाती राम। तेरी चौखट पर भजूं राम राम सिया राम। तेरी चौखट पर भजूं राम राम सिया राम। आस्था, विश्वास, अनुग्रह सभी बातों को अपने में समेटे हुए एक गीत आप सबके बीच। स्वागत है। जीवन मरण प्रश्न बस 2 है, जीवन मरण प्रश्न बस 2 है, हल कर दो तो हल हो जाऊं। जीवन मरण प्रश्न बस 2 है, हल कर दो तो हल हो जाऊं। तुम बिछड़ो तो सदियां हूँ मैं, तुम आओ तो पल हो जाऊं। जीवन मरण प्रश्न बस 2 है, हल कर दो तो हल हो जाऊं। जीवन मरण प्रश्न बस 2 हैं, हल कर दो तो हल हो जाऊं। अयोध्या से ऊष्मा सजल भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित कर रही थी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक जोरदार जयकारा लगा लीजिए। बोलिए महाराजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। और काव्य गोष्ठी के अंतिम चरण में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उस दिव्य दृष्टि को जिसे वास्तव में हम लोग पौराणिक समय से संजय के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं सच कहना चाहती हूँ कि जब संजय की दिव्य दृष्टि पुरुषार्थ से जुड़ती है तभी कोई संजय पुरुषार्थी बन सकता है। और आपके बीच, हमारे बीच संजय पुरुषार्थी जी। समय को ध्यान रखते हुए मैं एक बहुत छोटी सी रचना आप लोगों तक लाना चाहता हूं कि विश्वास के शहर में विश्वास मारा गया, ये आरोप है उसका हम पर। क्या बात। विश्वास के शहर में विश्वास मारा गया, ये आरोप है उसका हम पर, जबकि विश्वास के शहर में एक गली है आस्था, और उस गली में एक भवन है मेरा हृदय, जो मैंने उसे उधार नहीं दान दे। इसी के साथ मैं संजय पुरुषार्थी आज की इस काव्य गोष्ठी में अपनी सभी रचनाकार बंधुओं के साथ और कवित्रियों के साथ आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।